नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो रनबाज में आपका स्वागत है। और आज टी20 विश्व कप में एक धमाकेदार मुकाबला होने जा रहा है। जी हां, टीम इंडिया के लिए आज का मैच करो या मरो का है। अगर भारत इस मैच को जीतता है तो आगे के लिए भारत को फिर से साउथ अफ्रीका पर निर्भर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अगर टीम इंडिया ये मैच हार जाती है तो भारत टी20 विश्व कप से बाहर हो जाएगा। आज का मैच भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है। टी20 विश्व कप को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गौतम गंभीर निशाने पर हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव सवालों के घेरे में हैं। भारत में विश्व कप हो रहा है और उसके बाद टीम इंडिया जिस तरीके से पिछले मैच में साउथ अफ्रीका से हारी और अब आगे यानी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसकी राह मुश्किल जो हो गई है, इसके बाद पूरे भारत के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। अगर आज भारत हारता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि आज टीम इंडिया अपना मुकाबला जीतेगी और इसके बाद वेस्ट इंडीज जिसका अभी मुकाबला चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, स्थिति खराब है। अगर ऐसे में वेस्ट इंडीज भी हार जाता है तो फिर भारत के लिए आगे की राह आसान हो सकती है, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है भारत के लिए बहुत गंभीर है। तो चलिए आज के मुकाबले की पहले बात करते हैं। मुकाबला आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच स्पिनरों के लिए मददगार होगी, टर्निंग ट्रैक है और यहां हमने देखा है किस तरीके से इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम धराशायी हो गई। हालांकि दूसरी ओर जिम्बाब्वे है जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेली है, लेकिन पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे को भी हार मिली है। आज जिम्बाब्वे की टीम हारेगी तो वो भी इस विश्व कप से बाहर हो जाएगी। तो ऐसे में अब इस ग्रुप से भारत और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये तीन टीमें हैं जिनमें से कोई दो टीम ही सेमीफाइनल जाएगी। दूसरी ओर दूसरे ग्रुप में कल पाकिस्तान की करारी हार हुई और पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर लगभग पैक हो चुका है। तो अब आज के मुकाबले में अगर भारत की जीत होती है तो 150 करोड़ क्रिकेट फैंस जो भारत में हैं उनके लिए एक राहत की सांस होगी। हालांकि मैच को लेकर बारिश की संभावना थोड़ी हद तक जताई जा रही है। अगर बारिश होती है तो फिर भारत के लिए और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आज के मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस पर बातचीत करते हैं, क्योंकि यही प्लेइंग 11 को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। खिलाड़ियों के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आज का प्लेइंग 11 क्या होगा, चलिए एक बार आपको उससे रूबरू कराते हैं। तो ये आज की प्लेइंग 11 हो सकती है जो आज चेन्नई में दमखम दिखाएंगे ये 11 धुरंधर। लेकिन अगर आज टीम इंडिया को जीत नहीं मिलती है तो ये जितने भी धुरंधर हैं इनको शर्म से आज पूरे देशवासी सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जो आप वर्ल्ड कप में गए, आपका प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा? सबसे पहले सवालों के घेरे में है अभिषेक शर्मा। 3 बार इस विश्व कप में 0 पर आउट हुए हैं। पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि फॉर्म में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, डरते हुए नजर आए थे। जो अभिषेक शर्मा 15 बॉल में 30 रन बनाते हैं, उस अभिषेक शर्मा के चेहरे पर सिकन नजर आ रही थी। उसके बाद ईशान किशन, यानी ओपनिंग जोड़ी में कोई बदलाव नहीं होने जा रही है। संजू सैमसन को लेकर सवाल उठ रहे थे जो कि नंबर 3 पर आपको आज खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा जो नंबर 3 पर लगातार खेल रहे थे वो भी बेहद खराब फॉर्म में है। अभिषेक के साथ एडवांटेज ये है कि वो टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अगर वो चल गए तो फिर मुकाबला एक तरफा पलट सकते हैं। तो ऐसे में अभिषेक, ईशान और संजू सैमसन आज तिलक की जगह पर खेल सकते हैं। यह अंतिम मोमेंट पर हो सकता है टीम मैनेजमेंट तिलक वर्मा को ही मौका दे दे। और 4 पर ये जनाब सूर्य कुमार यादव जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जब मुकाबला होता है तो सरेंडर कर देते हैं। पिछले 1-1.5 साल में अगर टीम इंडिया में सबसे ज्यादा किसी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस खराब रहा है तो वो सूर्य कुमार यादव ही हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सूर्य कुमार यादव आज सिर्फ कप्तानी पर प्रेशर नहीं होगा बल्कि उनको बल्ले से भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और 5वें नंबर पर हार्दिक पांड्या, पिछले मैच में इनका बल्ला खामोश रहा था, स्लो भी खेले थे, सवाल भी उठे, लेकिन बड़े मैच के खिलाड़ी माने जाते हैं और सामने जिम्बाब्वे है तो हार्दिक पांड्या यहां पर वापसी कर सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। और फिर शिवम दुबे जो 6ठे नंबर पर आएंगे, अक्षर पटेल, इनकी वापसी होगी आज टीम में। इनके जगह पर वाशिंगटन सुंदर को खिलाया गया था और यहीं से गौतम गंभीर के खिलाफ बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन को ही ड्रॉप कर दिया, उस खिलाड़ी को जिसने भारत को 2024 में विश्व कप जिताने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके अलावा आप देखिए कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, यानी ये जो स्पिन की तिकड़ी है वो आपको आज नजर इसलिए भी आएगी क्योंकि चेन्नई में
हमेशा से जो मैदान है, जो पिच है, वो गेंदबाजों के लिए अनुकूल रहता है। बिल्कुल स्पिन ट्रैक होती है और वहां बल्लेबाज स्पिन जाल में बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। ऐसे में ये टीम इंडिया के 3 धुरंधर जो स्पिनर हैं वो आज अपनी न सिर्फ किस्मत आजमाएंगे बल्कि भारत की जीत को सुनिश्चित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और फिर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये 2 आपको फास्ट बॉलर के तौर पर आज के मुकाबले में नजर आएंगे। तो टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में उतर सकती है। मुख्य तौर पर 2 बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तिलक वर्मा की जगह नंबर 3 पर संजू सैमसन आ सकते हैं। हो सकता है संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं अभिषेक शर्मा के साथ और ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाया जाए। और रिंकू सिंह जो कि अपने पिता की तबीयत खराब होने की वजह से बाहर हो चुके हैं, नोएडा के हॉस्पिटल में उनके पिता एडमिट हैं, कोमा में चले गए हैं और रिंकू सिंह इस वजह से T20 विश्व कप छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसे में रिंकू सिंह की जगह पर यहां पर वापसी हो रही है अर्शदीप सिंह की भी इस मुकाबले में, और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ये तिकड़ी जो है। तो ऐसे में भारत की टीम आज बैलेंस नजर आ रही है और अब देखना यह होगा क्या ये टीम आज इज्जत बचाने में कामयाब होती है। क्योंकि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज ने सवाल उठाए हैं कि अगर आज हारे तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, और जिस तरीके से बांग्लादेश को बाहर किया गया उसकी गलतियों के चक्कर में, उसके बाद पाकिस्तान लगभग बाहर हो चुका है, तो अगर भारत आज बाहर होता है तो फिर सोशल मीडिया पर बवाल मच जाएगा। ऐसे में इन 11 खिलाड़ियों के पास आज टीम इंडिया की इज्जत और पूरे भारत का सम्मान बचाने का एक बहुत बड़ा कहे तो दारोमदार है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इनको हर हाल में आज का मुकाबला जीतना ही होगा। सामने जिम्बाब्वे की टीम है जिसका भारत के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा है वो बताने की जरूरत नहीं है। भारत के सामने जिम्बाब्वे की टीम कमजोर है, 1-2 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। मुजरबानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और बल्लेबाज हैं उन पर नजर रहेगी, और गेंदबाजी जिम्बाब्वे की गेंदबाजी और फील्डिंग भी ठीक ठाक रही है। तो एक बार चलिए पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, क्योंकि भारत अगर मैच जीतता भी है फिर भी उसे दूसरों पर निर्भर करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स टेबल के क्या समीकरण है एक बार जरा उस पर नजर डालते हैं। तो ये पॉइंट्स टेबल पर आप नजर डालिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस विश्व कप में कुछ है तो ये पॉइंट्स टेबल है। और ग्रुप 1 की पहले बात करते हैं तो पहले नंबर पर वेस्टइंडीज की टीम है, 1 मुकाबले खेली है और वो मैच जीत गई है। और उसका नेट रन रेट पर गौर करिए, पॉइंट्स तो 2 मिले हैं लेकिन नेट रन रेट +5.350, यानी हिमालय की ऊंचाई पर जा रहा है वेस्टइंडीज का नेट रन रेट। और दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, वो भी 1 मुकाबला खेली है और जीती है, लेकिन उसका नेट रन रेट थोड़ा सा कम है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है, +3.800। और इसको जब आप भारत से आंकेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नेट रन रेट का क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर 3 पर टीम इंडिया है, 1 मैच खेली अफ्रीका के खिलाफ, वो भी हार गई और भारत का नेट रन रेट -3.800 है। तो आप इससे समझिए कि भारत -3 में नेट रन रेट चल रहा है और साउथ अफ्रीका +3 में है और वेस्टइंडीज +5 में है, जबकि जिम्बाब्वे -5। तो यहां पर नेट रन रेट भी लग रहा है एक दूसरे से अल्टरनेटिव की तरह नजर आ रहा है। आज का मैच अगर भारत जीतता है तो फिर भारत के पॉइंट्स हो जाएंगे 2, उसका नेट रन रेट सुधर सकता है, लेकिन आज भारत के पास एक बड़ा मौका है कि वो पहले बल्लेबाजी करे, अगर टॉस जीतती है तो 250-300 रन बनाए और जिम्बाब्वे को 100 रनों के भीतर आउट करे, या फिर जिम्बाब्वे की टीम को पहले अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो भारत उसको 100 रनों के अंदर समेटे और 10 ओवर के भीतर ही मैच को अगर खत्म कर दे तो फिर भारत के लिए भी नेट रन रेट में इजाफा देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर एक मुकाबला भी गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा है, वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच, जहां पहले बल्लेबाजी वेस्टइंडीज की टीम कर रही है लेकिन स्थिति बहुत खराब है। लग रहा है कि साउथ अफ्रीका आज का मैच जीत जाएगी। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले स्थान पर पहुंच जाएगी और उसके 4 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर वेस्टइंडीज दूसरे स्थान पर रहेगी। अगर आज का मैच भारत जीतता है और अगला मैच भारत और वेस्टइंडीज का होगा, यानी 2 पॉइंट्स भारत के होंगे इस मैच के बाद और वेस्टइंडीज के भी 2 पॉइंट्स होंगे अगर वेस्टइंडीज हारता है और भारत जीतता है तो, और उसके बाद भारत और वेस्टइंडीज का मैच डिसाइडिंग होगा, जहां पर अगर इंडिया जीतता है तो उसके 4 अंक हो जाएंगे, लेकिन फिर मुकाबला आकर साउथ अफ्रीका पर टिकेगा कि साउथ अफ्रीका को अपने अंतिम मैच में भी वेस्टइंडीज से जीत दर्ज करनी होगी, जिम्बाब्वे से जीत दर्ज करनी होगी। तो ऐसे में यहां पे जितनी टीमें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर है। आज का मुकाबला अगर दक्षिण अफ्रीका जीत जाती है तो ये तय मानकर चलिए कि वो सेमीफाइनल में होगी और 3 टीमें बचेंगी उनमें से भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला होगा और नेट रन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जबकि दूसरे ग्रुप की स्थिति देखिए, इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है क्योंकि कल ही पाकिस्तान को धोया है, जबरदस्त तरीके से पिटा गया है पाकिस्तानियों को।
और यहाँ देखिए आप इनके 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी +1.491। और हैरी ब्रूक ने जो पारी खेली है वो वाकई में कमाल की पारी रही, शतक जो लगाया। उसके बाद न्यूजीलैंड 2 में से 1 मैच जीती है, 1 मैच हारी है, लेकिन एक बारिश के कारण पॉइंट्स मिले हैं, तो उसके चक्कर में न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट्स हो गए हैं और एक मैच न्यूजीलैंड जीतता है और अगला मैच तो वो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। पाकिस्तान एक मुकाबले उसके पास बचे हैं, अगर वो जीत भी जाता है तो उसके अधिकतम 3 अंक होंगे, लेकिन उसका नेट रन रेट माइनस में है। अब पाकिस्तान फिर से उबरने की कोशिश में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और श्रीलंका जो इस विश्व कप की मेजबान टीम भी है भारत के साथ, 2 में से 2 मैच हारकर वो इस विश्व कप से बाहर हो चुकी है। तो ये आप तय मानकर चलिए कि अब ग्रुप ए से साउथ अफ्रीका, इंडिया और वेस्ट इंडीज, इनमें से 2 टीमें जाएंगी, और ग्रुप बी से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत रही है कि जब वो एक बार पीछे हो जाते हैं तो फिर आगे नहीं आ पाते हैं। तो आज का मुकाबला, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस मैच में साउथ अफ्रीका की टीम जीत जाती है वेस्ट इंडीज से, तो भारत के लिए राहत की सांस होगी। फिर भारत को आज के मैच में जिम्बाब्वे को हराना होगा और अगले मैच में वेस्ट इंडीज को हराना होगा, तब जाकर टीम इंडिया कहीं सेमीफाइनल की राह में आगे निकल पाएगी। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और सवाल गौतम गंभीर से हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि गौतम गंभीर आजकल कुछ ज्यादा ही टीम इंडिया में मनमानी करते हैं। क्योंकि पिछले मैच में जिस तरीके से भारत हारा है साउथ अफ्रीका के सामने, लग ही नहीं रहा था कि यह टीम विश्व कप जीत करके आई है और साउथ अफ्रीका को हरा के आई है। उस मैच के में जितने विराट कोहली और रोहित शर्मा के पोस्टर थे, उससे कम पोस्टर टीम इंडिया में जो अभी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके थे। और इसे लेकर सवाल उठाए गए कि इन खिलाड़ियों पर लोगों को भरोसा नहीं है, क्रिकेट प्रेमियों को भरोसा नहीं है कि ये भारत को चैंपियन बना सकते हैं। क्योंकि भारत ने जब भी 150 से ज्यादा T20 फॉर्मेट में विश्व कप में चेस किया स्कोर 3 बार, तो तीनों बार विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। तो ऐसे में क्या आज जरूरत है कि अगर मैच फंसने की नौबत आए तो एक खिलाड़ी अच्छे से खेले, टीम इंडिया की नैया को पार लगाए। और सबसे बड़ी बात, भारत की इज्जत इस वक्त ताक पर है। और सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि भारत मेजबान भी है, भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है और क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया नंबर 1 टीम भी है। तो ऐसे में आज का मुकाबला अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम बाजी मारती है। हालांकि जिम्बाब्वे की जीत की संभावना बेहद कम नजर आ रही है, टीम इंडिया यहां पर बहुत ताकतवर नजर आ रही है, और भारत की जीत की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि भारत के पास एक से बड़े एक मैच विनर हैं, जो कि इस विश्व कप में कुछ खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले मैच में जिस तरह से नाक कटवाई गई, खासकर कप्तान सूर्य कुमार यादव की ओर से, इस मैच को लेकर अब बहुत सारे सवाल होंगे। तो अब महज कुछ घंटों का फासला रह गया है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि टीम इंडिया T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में होगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आज भारत कितने बड़े अंतर से मुकाबला जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, और वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो आज टीम इंडिया का हीरो होगा, प्लेयर ऑफ द मैच होगा, और आज के मुकाबले में उसके बल्ले से एक शानदार पारी निकलेगी, या फिर वो कौन सा गेंदबाज होगा जो आज जिम्बाब्वे की टीम को मैदान पर पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देगा। फिलहाल के लिए रनबाज में इतना ही। धन्यवाद।